हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज से मैं इस वीडियो सीरीज में क्राउन ऑब्जेक्टिव, जो कि जिसके राइटर रितेश कुमार हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक क्राउन वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है, उसका सीरीज हम चलाएंगे इस वीडियो में। ठीक है। और ये आज का पहला सीरीज है जिसमें हम कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास, और उसके मेन चैप्टर होंगे पाषाण काल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। और ये सीरीज अब कंटिन्यू डेली आएगा। कभी कभी हो सकता है वीडियो बड़ी भी होगी। हम कोशिश करेंगे डेली एक चैप्टर को कवर करने का। तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि हम पहला चैप्टर जानेंगे पाषाण काल। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन है जोरवे संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, मालवा संस्कृति और सावल्दा संस्कृति। तो इसके आंसर हो जाएंगे मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति से एरन और नागदा की संस्कृति मिलती है। आगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? ऑप्शन नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इसके आंसर हो जाएंगे नवपाषाण काल। आगे है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके आंसर हो जाएंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों, मैं सब प्रश्न का ऑप्शन नहीं बोलूँगा। अगर ऑप्शन बोलता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? ये किस क्षेत्र में विकास है? तो इसके आंसर हो जाएंगे नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का विकास हुआ है। आगे, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। आगे देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है या कहाँ से मिलता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से। आगे, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन से। ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो जाएंगे। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आगे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आहार संस्कृति। दोस्तों, आप लोग भी वीडियो को पॉज कर करके, मैं ऐसे हर एक प्रश्न में 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग भी अपना खुद को जांच करेंगे आपको कितने आते हैं। आगे, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बागोर एवं आदमगढ़। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। अगला प्रश्न है, विज्ञान में निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके आंसर हो जाएंगे भीमबेटका।
भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। आगे, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो इसके आंसर हो जाएंगे मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। आगे है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। आगे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। आगे देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। आगे, गौरिक मृद भांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? यानी कि गैरिक मृद भांड पात्र का जो काल है वो किस काल से है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक। आगे, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले प्रयोग होने वाले धातु कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तांबा। आगे, प्रकाश, दैमाबाद एवं इनामगांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति। आगे है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी कि महाराष्ट्र में जो ताम्राश्म काल था उसमें जो मृतक को घर में ही फर्श के नीचे दफनाया जाता था। तो वो उनके सर और जो पैर थे वो किस मुख से थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लेखैया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? यानी कि मानव के साथ कुत्ते को भी एक साथ दफनाया गया था किस स्थल से? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रुजहोम से। आगे देखेंगे, निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से, मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से, आहार संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से और प्रभास समिति गुजरात से, ठीक है। आगे देखते हैं, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चिरान। बाकी दो ऑप्शन इधर साइड में है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी कि उत्खनित प्रमाण जो मिले हैं उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। आगे है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू। आगे, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर सी HD संकालिया ने। आगे, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। आगे है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल यानी 3 लोगों को कहाँ दफनाया गया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। आगे है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह स्थान कौन सा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल को देखें, और इसी तरह से ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। ये सीरीज का आज पहला वीडियो है, ठीक है। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।